हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। तो इनका कमर दर्द क्या है कि इनका L1 L2 और L3 लेवल पे हुआ है, जिसकी वजह से इनको जांघ में आगे की तरफ दर्द जा रहा है। इनका नीचे लोअर बैक में एकदम नहीं है दर्द। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनके आगे थाइज में आगे की तरफ जाता है ना दर्द। तो कैसे हुआ था आपका दर्द? दर्द मतलब चिलकन है, चिलकन रहा है। यहाँ पर ना। हाँ, तो हुआ कैसे था शुरू? मतलब हुआ आपे आप ऐसे થઈ गई कोनो ऐसा नहीं कि जो है काम कोनो के और आपे आप वो जो है दर्द हो। अच्छा, तो कहाँ दर्द होता था शुरू में? शुरू में दर्द हुए इसी से लगी। ये यहाँ होता था ये। उसके बाद पूरा नीचे होता था। हाँ, ये सब दिखनी जैसे जब कोई आता हुआ हो तो हिया जब दादी दबा तब के आगे हाँ तब सीधे हुई जब तब आगे हिया जान में झाल न दे मारे करंट का। अच्छा, पूरे पूरे जांघ में आगे की तरफ। आगे की तरफ मामू उठी जान में जब यहाँ आप दबाते थे। हाँ तब सीध हुई जाई। हाँ तो करंट हमारे हम्म सीध हुई जाई। हम्म उसके बाद में झुकी हम्म फिर वही बात हो गया तो फिर दादी तो फिर जो है सीध हुई। मतलब इसको दबा के उठ पाते थे, वैसे उठ नहीं पाते थे। मतलब उठी तो रहे लेकिन थोड़ा झोंकल रह जाते रहे। हम्म ताने तान के नहीं खड़े हो गए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि इनको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इनको आगे की तरफ दर्द जाता था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका L1 L2 लेवल पे MFR करेंगे। ये है ना। तो MFR करेंगे जिससे मसल्स रिलैक्स होंगी और जो नर्व्स कंप्रेस हो रहा है, डिस्क पे दबाव पड़ रहा है, वो कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनको हॉट पैक लगाए थे। हॉट पैक लगाने से क्या होता है कि मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग इनमें MFR परफॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि ISTM ब्लेड से हम लोग यहाँ पे ऑयल अप्लाई करेंगे और इसी लेवल पे जहाँ इनको यही होता था ना, इस पर स्लाइड करेंगे। इसको कंटिन्यूस प्रेशर लगा के नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे और ऐसे ही साइड में स्लाइड करेंगे। जिससे क्या होगा कि यहाँ का मसल्स रिलैक्स होंगी तो दबाव कम पड़ेगा नस पे, जिससे कि धीरे धीरे खुल जाएगा। यहाँ पे होता है। अभी ISTM ब्लेड होने के बाद इसको ब्लेड से MFR देने के बाद हम लोग यहाँ पे कपिंग अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये मसल्स और रिलैक्स हो। इस कप को हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका L1 L2 जो लेवल है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ होता था दर्द, उसको लगा के और स्लाइड करेंगे। दर्द हो रहा है? ये अभी भी गांठ जैसा है ना, वो दर्द होगा थोड़ा बहुत करेंगे तो। हो रहा है दर्द? इस तरह से स्लाइड करने से क्या होगा दोस्तों, जो फेसिया की टाइटनेस है वो कम होगी। अभी कपिंग के बाद जब यहाँ की मसल्स और रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हम लोग इनका जो दर्द नीचे रेडिएट हो रहा है और कूल्हे के हिस्से में दर्द हो रहा है, उस मसल्स को हम लोग एक्टिवेट करने के लिए और उसका टैपिंग करेंगे फिजियोगन से। यहाँ पे दर्द होता है तो हम लोग दोस्तों ग्लूटियल मसल्स पे टैपिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो कूल्हे के मसल्स हैं, इनकी टाइटनेस खत्म होगी। क्या होता है कि जब ये टाइट होती हैं तो ये जब जैसे जकड़ेंगी तो इसको रीढ़ को अपनी तरफ खींचने लगती हैं, तो इसका टाइटनेस कम होगा तो यहाँ का जो अकड़न है इस जगह का वो कम हो जाएगा। अकड़न कम होगा तो दबाव कम होगा नस का, दबाव कम होगा तो दर्द कम हो जाएगा धीरे धीरे। ये हमेशा अवॉइड करेंगे दोस्तों कि फिजियोगन को कभी भी रीढ़ के इस पर नहीं लगाएंगे। अगर वहाँ लगाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। आगे दर्द होता है ना, सीधा हो जाओ। अब आगे ही करते ना ज़्यादा यहाँ, उसको रहने तो कपड़े के ऊपर से लग जाएगा। ये कहा से
दर्द हो रहा है? हाँ। पैर थोड़ा बाहर, एकदम किनारे आओ, किनारे आओ आप, और किनारे, और किनारे, पैर नीचे लटकाओ, खिंचाव लग रहा है कांच पे यहाँ, और थोड़ा नीचे इधर आओ साइड में, तभी खस के। अब कम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है? दर्द यहाँ खिंचाव, खिंचाव तो मतलब ज़्यादा है कि कम? नॉर्मल है। सीधे हो जाओ, बीच में आ जाओ। दोस्तों, तो जैसा कि ये बता रहे थे, इनका दर्द यहाँ आगे की तरफ आता था, तो हम लोग इस मसल्स का स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप करवट हो जाओ इस तरफ, ढीला छोड़ो इसको, पैर को करवट सीधे, मतलब सीधे रहो, आगे की तरफ ना, सीधे रहो ऐसे। हाँ, अभी यहाँ खिंचाव लगेगा, ठीक है? लग रहा है? खिंचाव थोड़ा बर्दाश्त करो, बहुत है खिंचाव है। सीधे रहो ऐसे। सीधा लेटो। इसके बाद हम लोग L1 L2 लेवल की स्ट्रेच के लिए क्या करेंगे कि इनको ऐसा पकड़ेंगे और सीधा 90 डिग्री पे होल्ड करके नीचे दबाएंगे। यहाँ जहाँ होता था दर्द वहाँ खिंचाव आएगा। आ रहा है? आ रहा है? इसको सीधा रखो। अच्छा, अब तो यहाँ झनकता नहीं है कि अभी भी झनकता है जैसे पहले जो? हाँ, वो चमकतना ही है। ठीक, सिर्फ वो खिंचाव बना रहता है। सीधा उठाओ। कमर में तो जा नहीं रहा दर्द? जांग के पीछे आ रहा है ना? नहीं आता वो। हाँ, बस ठीक। ये दबाव देता है। ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा पूरा ना? यही क्या होता है ना कि ये इतना टाइट हो जाता है कि पूरी कमर को नीचे खींचे रहता है। ये ढीला हो जाएगा तो दबाव कमर से कम हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। पैर इसीलिए उठा रहे हैं कि यहाँ का दबाव कम हो तो ये पूरा वहाँ तक जुड़ा रहता है। ये दबाव कम होगा तो अपने आप नीचे का दबाव हट जाएगा। इसको इसीलिए खींचते हैं।